होर्मुज़ स्ट्रेट के दोबारा खुलने और अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते का असर अब अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार पर साफ दिखने लगा है। लंबे समय से जारी भू राजनीतिक तनाव में नरमी आने के बाद ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा संकेत ब्रेंट क्रूड के भाव से मिला, जो मार्च के बाद पहली बार $80 प्रति बैरल के अहम स्तर से नीचे आ गया है। हालांकि इस राहत का असर फिलहाल भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह की कटौती के लिए भी अभी इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आज 17 जून 2026 को घरेलू बाजार में ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसका मतलब है कि देश के पेट्रोल पंपों पर 25 मई के बाद से कीमतें स्थिर बनी हुई है। वहीं वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद घरेलू बाजार में राहत नहीं मिल पाई है, जिससे आम उपभोक्ताओं में सवाल भी उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये गिरावट अमेरिका ईरान समझौते के बाद आई है। लंबे समय से जारी तनाव और संघर्ष के कारण होर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है, वहां व्यापारिक गतिविधियां लगभग बाधित हो गई थी। अब समझौते के बाद जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जिससे सप्लाई चेन धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। वही युद्ध और तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% तक की तेज बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन अब हालात सामान्य होने से कीमतें नीचे आने लगी हैं। वहीं आज सुबह ब्रेंट क्रूड $79.53 प्रति बैरल पर ट्रेंड करता दिखा, जबकि WTI क्रूड $76.62 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया था। वहीं आपको बता दूं कि भारत में ईंधन की कीमतों को लेकर पिछले महीने हालात काफी दबाव वाले रहे हैं। मई 2026 में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 11 दिनों के भीतर 4 बार कीमतों में बढ़ोतरी की थी। 15 मई, 19 मई, 23 मई और 25 मई को लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में तेज उछाल आया। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा और परिवहन लागत भी बढ़ गई। वहीं वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है, जबकि मुंबई में ये 111.21 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर है। वहीं अन्य प्रमुख शहरों में भी कीमतें ऊंचे स्तर पर स्थित है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में 107.77 रुपए, नोएडा में 102.12 रुपए, लखनऊ में 101.89 रुपए और पटना में 113.37 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार कंपनियां हर लीटर पेट्रोल पर करीब 3 रुपए और डीजल पर लगभग 27 रुपए का घाटा उठा रही है। इसी वजह से कुल मिलाकर कंपनियों को रोजाना करीब 600 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अप्रैल की तुलना में ये घाटा कुछ कम हुआ है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कंपनियों की लागत और नुकसान का संतुलन पूरी तरह नहीं सुधरता, तब तक घरेलू बाजार में कीमतों में बड़ी कटौती की संभावना कम है। फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए राहत का इंतजार बना हुआ है, जबकि वैश्विक बाजार के संकेत धीरे धीरे सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।